वो हमेशा, मैं उनको उतना शायद दो लिखते तीन लिखते क्लासेस हो उतना गए, लिखते लिखते हमेशा हाथ दर्द हो जाता था। बहुत डिवोशन से करती है वो हर चीज को। हम्म। दिल से करना जरूरी है, टाइम निकाल के मॉर्निंग में जिन्होंने भी किया ना, दैट इज अमेजिंग। बस वो हो गया मेरे से, इतना मैंने किया, आई नेवर काउंटेड, लेकिन हो ओके, गया। बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली काउंट का कैसा है ना, आई वांटेड टू से, मैंने देखे आपके मैसेजेस कि आप कभी भी डाल रहे थे, कोई आफ्टरनून में डाल रहा है, कोई मॉर्निंग। सो वेट टिल द डे एंड, क्योंकि कभी कभी ऐसे हो सकता है कि आपको शाम को टाइम मिला, फिर आपने थोड़ा सा और जाप कर लिया, तो वो सारा काउंट सोने से पहले एक बार आप डाला कीजिए अगली बार से। यस मैम। तो आपको एक वो परफेक्ट काउंट आएगा कि जैसे आपने आफ्टरनून में मुझे अपडेट तो कर दिया कि इतना हो गया, एंड देन यू अगेन डिड इट, फिर यू अगेन अपडेटेड, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। नाउ शी हैज गॉट ऑल द काउंट। आप लोग एक काम कीजिए, आपका जो टोटल नंबर आ रहा है ना, वो बस एक उसको भेज दीजिए पर्सनल पे। सारे दिनों का 11 डेज का आपका जो टोटल नंबर है, वो आप एक कर दीजिए। मैम मेरा जो फर्स्ट 5 डेज का था ना, वो पूरा डिलीट हो गया, अगर किसी के पास होगा हाँ, तो दे वो कैन रेवती के शेयर। पास होगा या ग्रुप में भी है, हाँ हाँ। पहले जो आपने डाला हम्म। है उसमें, कोई प्रॉब्लम यस। नहीं। नहीं, आपने जिस कॉपी में लिखा है उससे काउंट कर लीजिए ना, किसी के पास हो या ना हो उससे क्या होता है। हमें बाप अभी रे, वो टोटल ही इतने काउंट सारे चाहिए। पेजेस काउंट करना पड़ेगा अभी मुझे। बहुत सारे पेजेस हो गए वो। वो तो एक पेज में कितना आ रहा है फर्स्ट डे ही समझ में आ गया था, उसके बाद काउंट नहीं करना मैम, वो मुश्किल है। 5 डेज का है, 5 डेज का, वो उतना ओके। भी वापस मुझे, और मेरी 3 बुक्स का फुल हो गई है, तो वो ओके, पूरा मुझे करना पड़ेगा। वेरी नाइस। एनीवेज। आपका कोई नहीं। एक्सपीरियंस कैसे रहा? मतलब आपने मैम इतना लिखा, एक्सपीरियस। हाउ वाज इट? आपको कुछ मतलब रिजल्ट या कुछ ऐसे लगा उसमें? एवरीबडी, आई मैम रिक्वेस्ट कैमराज ऑन। एज आई टोल्ड यू, न्यू ईयर में, एक्सपीरियंस। एक मिनट, हाँ, न्यू ईयर में कोई भी क्लास में कैमरा ऑन है तो ही आपको रखा जाएगा, नहीं तो फिर आपको निकाला जाएगा। आई एम सो सॉरी टू दैट, बट अगर हम अपना टाइम देते हैं तो एक दूसरे के टाइम की वैल्यू होनी चाहिए। आपको याद होगा ओल्ड एज में, ओल्ड टाइम में हमारे स्कूल में ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था, हमें टाइम पे जाना ही है, बैठना ही है, नो एक्सक्यूज। अब हमारे पास इतनी लग्जरी है कि हम अपने घर में बैठ के अपने टाइम में आने जाने का टाइम कट करें, उसमें भी हम अपना फेस नहीं दिखाना चाहते हैं। तो हमें मतलब क्या है, जितनी फैसिलिटी मिलती है ना, मिसयूज करने लगते हैं। अभी तो हमने ज्यादा प्रेजेंट होके रहना है ना, क्योंकि आने जाने का टाइम सेव है, ऑफलाइन नहीं है, ऑनलाइन है, अपने कंफर्ट में है, तो उसमें हम और भी लेजी हो रहे हैं। सो 2026 में मेरा रिजोल्यूशन है कि वीडियो ऑन एंड म्यूट पे आप हैंड रेस करके बात करोगे, देन क्लास विल कंटिन्यू। बिकॉज मैं भी दैट। तो करती हूँ ना भाग दौड़ के ऑफिस से आके, बट मैं अपना कैमरा ऑन रखती हूँ। सो यू विल हैव टू डू दैट एंड इट फील्स गुड। अभी देखिए नफीसा जी बात कर रही है ना, आई सी हर, तो उनके एक्सप्रेशंस ये सब देख के कनेक्टिविटी बन जाती है। ऐसे ब्लैंक स्क्रीन पे अगर मैं देखूं कि कोई है नहीं और मैं ऐसे ही बात किए जा रही हूँ, कैसे लगेगा आपको कि आप किसी से बात कर रहे हो, सामने कुछ है ही नहीं, आप दीवार से बात कर रहे हो। सो आई अंडरस्टैंड कि वहां पे कोई आपकी मजबूरी है, आप अवेलेबल नहीं हो, आप किसी और काम में हो, जस्ट डोंट लॉग इन दैट, दैट्स फाइन। क्योंकि आपका भी ध्यान पूरा नहीं होगा, आधा मेरे पास होगा, आधा किचन में है, आधा किसी का बच्चे के पास है, किसी का कहीं है, कोई ड्राइविंग। जस्ट स्किप इट, बिकॉज दैट इज नॉट द ऑप्शन। वी हैव टू प्रेजेंट इधर 100% वेयर वी आर, और वी शुड नॉट। यस नफीसा जी बोलिए। अमिक जी एंड किरण जी, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज यू कीप योर कैमराज ऑन। एंड आई मैम एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया रहा मेरा। टीचर, बट आई और एम, अब किया है, मतलब कैमरा ऑन किया है मैंने। यस थैंक यू। अमिक जी प्लीज कीप योर कैमरा ऑन। बोलिए नफीसा जी। मैम एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि इस बार कुछ सोचा ही नहीं था, इतना लिखना है वो अपने आप होता गया, और काउंट्स अपने आप ही बढ़ते गए, बहुत पीसफुल था। इस बार हम्म। सब चीज बहुत अच्छे से हुई, इवन मेरा लॉगिन भी बहुत टाइम से हो जा रहा था। नो हर्डल्स एट ऑल। एवरीथिंग ओके। वाज गुड। और ऐसा लग एक रूटीन बन गया, अब अगर आप नहीं कराएंगे तो ऐसा लगेगा कुछ तो भी मिस हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कंटिन्यूशन में कुछ तो डेली अब आप राइट। स्टार्ट करते रहिए इसको, यानी वो एक बहुत अच्छी हैबिट और एक अच्छा स्टार्ट लाइफ हम्म। का, एक अच्छा एक्सपीरियंस है। पीसफुल लगता है। राइट, और मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये क्लास मैं इस साल भी ऐसे ही रखूंगी, फ्री में। जो भी लोग 5 बजे उठते हैं, दैट इज माई फीस, दैट यू आर हम्म। गेटिंग एट 5। इसलिए आप जितना हो सके कोशिश कीजिए, क्योंकि इस क्लास में मेरा अपना जो अनुभव है मैं बताती हूँ, जितने भी लोग जुड़े हैं ना,
हर किसी ने मुझसे पॉजिटिव फीडबैक शेयर किया है कि जब भी ग्रुप साधना होती है तो उनका काम हो जाता है, कोई ना कोई अगर कुछ हम्म चीज अटक गई है, वो सबके एक दूसरे से ब्लेसिंग शेयर हो जाते हैं ना। हम अपने लिए हम्म। नहीं करते हैं ना, हम पूरे ग्रुप के लिए करते हैं। तो यस। किसी ना किसी का कुछ काम बनता है। सो आई रियली फील गुड टू कीप दिस एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो अच्छा है, और आपको तो मैंने देखा है हर बार आप बहुत अच्छे से करती हैं जो भी है। आपकी आपकी ब्लेसिंग्स है मैम। हम ये सब। बहुत अच्छा रूटीन आप लेके आए हैं मेरी लाइफ में। आई रियली फील वेरी हैप्पी फॉर इट। गॉड ब्लेस यू फॉर दिस। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। अनुपमा जी, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? सभी को नए साल की शुभकामनाएं। थैंक मेरा तो पहला टाइम था, मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं बहुत होता है ना कि पूजा नहीं जानती हूँ यू। और विसर्जन नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं जानती हूँ, लेकिन तो भी जो भी अपने मन से कर रही हूँ। तो एक चीज तो मैं सबसे पहली बात तो ये बोलूंगी कि आपके मेरी जिंदगी में आने के बाद पूजा के प्रति मेरा रुझान कुछ ज्यादा बढ़ गया है। मतलब मैं बहुत क्या बोलती हूँ, बहुत ये रहती हूँ। 4:45 उठना है तो उठना ही है। मैंने ना पूरी जिंदगी में 9 बजे के पहले उठती नहीं थी कभी भी, 9 बजे के बाद ही नहाना है और जो भी करना है। तो एक तो आपके कारण मेरा फेथ बढ़ गया, ये तो बहुत बड़ी बात है मेरी जिंदगी में जो चेंज हुआ। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि एक सर्टेन एज के बाद आदमी के पास जब हाथ में कुछ नहीं रहता तो वो भगवान की तरफ देखने लगता है। लेकिन आपके आने से ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चेंज आया है मेरे अंदर। और दूसरा, ये लिखने का बात था, मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे ही मेरे घर मेहमान आ गए, तो भी आपने बोला था कि मिनिमम 21 टाइम्स लिख के फिर ही आप उठिएगा। तो मैं 21 लिखी, फिर उनके आने के बाद मैंने 108 कंप्लीट कर लिया था फर्स्ट डे, इसलिए 3-4 दिन मेरा 108 है। उसके बाद 108 डबल टाइम किया, फिर लास्ट में मैं 251 लिखने लग गई थी। तो ओके। ये रहा। और दूसरा बात है, जो मैंने सोच के किया था तो अब वो तो अब समय पे ही पता चलेगा, क्योंकि मांगने में यही मांगा कि अब ऐसा मेरी इच्छा है, आगे आपको जो अच्छा लगे, क्योंकि आप मुझसे ज्यादा अच्छा जानने वाले हो। तो ये बोल के लिखा है। और देखिए वो जैसे ही अगर वो काम होगा तो सबसे पहले मैं आप ही को इन्फॉर्म करूंगी कि मेरा ये काम हो गया, मैंने इसके लिए कहा था। अच्छा, एक चीज और बोलना था, पूछना था आपसे। मैंने अग्रिमा अपनी छोटी वाली बेटी को भी बोला था, उसको भी जब मैं लॉग इन होती तो मैं उसको बोलती थी 5:10 पे उसको फोन कर देती थी कि अब तुम उठ जाओ और लिखो करके। तो उसने भी पूरे 11 दिन 108 बार लिखा है उसी ओके। टाइम पे, और लिख के वो हमेशा वीडियो बना के मुझे भेजती थी अपने पेजेस का कि देखो मम्मी मैंने ये इतने पेज लिखे हैं। मैंने 108 टाइम्स डेली लिखती थी वो। तो वो अपना मान के कुछ लिख रही होगी, मैं अपना। तो जैसे ही जिस दिन पूरा होगा, और बाकी पॉजिटिविटी तो है ही उसमें, तो कुछ बोलना ही नहीं है कि इतना पॉजिटिव लगता है। बल्कि जब थोड़ा गुस्सा होती थी तो मुझे मेरे हस्बैंड चिढ़ाते भी थे कि अच्छा आजकल अच्छे काम करने लगी हो तो हमें डांटने भी लगी हो तुम। तो ऐसा था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा आपका मेरी जिंदगी में आना ही बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। इस बार की दिवाली की पूजा मैं भूल नहीं सकती हूँ। मैंने इतने अच्छे से किया कि पूरी जिंदगी, मतलब हम मेरी शादी को 27-28 साल हो रहे हैं, मैंने कभी ऐसे पूजा नहीं की जितनी दिवाली इस बार मैंने दिवाली पे की। वो तो मैं अभी भी सोचती हूँ, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि मैंने इतना कर लिया जो मैंने कभी। खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिया, लड्डू चढ़ा दिया, यही करते थे बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते थे। तो तेजस्वी जी, आपका आना ही मेरी जिंदगी में बहुत बड़ी पॉजिटिव बात है। वो तो मतलब मैं उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं कर सकती। मैं आपके आने के बाद मेरे अंदर कितना चेंजेस आया है। और रहा, ये तो बहुत छोटी सी बात है, अगर भगवान को देना है तो दे ही देंगे, क्योंकि मैंने यही बोला कि अगर मेरे लिए अच्छा हो तो आप जरूर दीजिए। और मुझे पता है मिल ही जाएगा। देर सवेर थोड़ा होगा, लेकिन मिल तो जाएगा ही। तो मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा, और आप हमेशा ऐसे ही हमारे मतलब मेरे साथ रहें, वो मेरे लिए बहुत बड़ी इच्छा है। ये भी मेरी एक इच्छा है कि आप हमेशा गाइड करें। हालांकि आप छोटे हो हम में से, लेकिन तो भी मेरी ये इच्छा है कि आप मुझे गाइड करो। तो बस यही मेरा मेरा एक्सपीरियंस यही है। जरूर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लक्ष्मी पूजा का भी आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो मैं, मेरा नॉलेज किसी के काम आ रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि सही गाइडेंस जा रहा है मेरे साइड से। तो कहीं ना कहीं भगवान चाहते हैं कि मैं सही गाइडेंस करूं, एंड उन्होंने मुझे चुना इस चीज के लिए, जी इसलिए मैं उनका हमेशा ही आभारी रहूंगी। और आप जैसे जी। लोगों से जुड़ के, आपसे तो मैं पर्सनली भी जुड़ी हूँ फैमिली लेवल पे, तो वो तो और भी स्ट्रांग बॉन्ड है।
हाँ, नहीं वो तो अलग है, लेकिन तेजस्वी जी आप एज अ क्या बोलेंगे, अब आप छोटे हो तो मैं, आप एज अ गुरु लगते हो मुझे। अब मैंने आज तक दीक्षा नहीं ली कभी, क्योंकि मुझे कोई इम्प्रेस नहीं कर पाया आज तक। लोग चल, मम्मी ने भी गायत्री मंत्र ले लिया, सबने ले लिया था, आज आज तक सब लोग बोलते हैं मेरी सासू माँ वो है, राधा स्वामी है, किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया, और मैं कभी अभी तक अंदर से किसी से इम्प्रेस नहीं हो पाई कि हाँ ये मुझे सही डायरेक्शन में ले जा। चीजें मिलना, इच्छा पूरी होना अलग बात होती है, पर एक मन में जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो मुझे आपसे मिलके बहुत ज्यादा होता है। मतलब होने लगा, मैं आपसे, मैं बहुत ज्यादा दिन से तो जुड़ी नहीं हूँ अभी, 6-7 महीने हो रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा। वो मुझे मेरी सिस्टर ने बताया कि गुड़िया दी आप बात करो इनसे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो वो वाला एक्सपीरियंस ना बहुत अंदर से मुझे बहुत अच्छा, फील गुड वाली वाइब आती है। मतलब आप कुछ भी बोलते हो तो मुझे लगता है हाँ ये करने से हो जाएगा, दिमाग में एक है ना बत्ती हाँ, बटन ऑन हो जाता है कि नहीं नहीं ये बोल रही है ना तो ये हो जाएगा, ऐसी वाली फीलिंग आ जाती है मुझे। तो मेरा तो, मैं तो बोल बता तो रही हूँ मैं, आप घंटों बोल सकती हूँ आपके ऊपर, लेकिन और लोगों को भी बोलना है इसलिए मैं अपनी बात खत्म कर रही हूँ। आप और लोगों से पूछिए। नमस्ते। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। नमस्ते। राखी जी, आप आपने हैंड रेज किया था। नमस्ते सभी को, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू मैम राखी जी। पहले मैं कुछ बोलना चाहूंगी। इफ यू हैव एनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसर्न, तो आपके लिए एक क्वेश्चन फ्री। अगर आपको कुछ थैंक यू भी मैम। गाइडेंस एस्ट्रोलॉजी का चाहिए, बिकॉज आप सिर्फ आप हो। अगर मैंने बोला कैमरा ऑन कीजिए, उस दिन से आपने ऑफ नहीं रखा। मैंने आप सबको शेयर किया बैकग्राउंड, सिर्फ आप बैकग्राउंड रख रही है, बाकी कोई नहीं रख रहा है। नहीं सो तेजस्वी जी, मुझे बनाने लगाने नहीं आ रहा है, इसलिए मैं नहीं रख पा रही हूँ, और नहीं, मैं बच्चे हैं गाइड नहीं, करूंगी। और मुझसे खुद हो नहीं पा रहा है, इसलिए नहीं, नहीं तो मैं सबसे पहले करती। मैं तो सबको मैं गाइड आपको करूंगी। गाइड करूँ। इट फील्स गुड कि उन्होंने पहले दिन से कभी कि वो कहीं बिजी है क्या, कुछ नहीं, कैमरा ऑन तो ऑन, जहां पे भी वो थी। तो डिसिप्लिन जो है ना, उसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने किया वो फॉलो। आप तो है ही, मैं थैंक मानती यू हूँ, मैम। बच्चे दूर हैं आपके दोनों, आई विल हेल्प यू, कोई प्रॉब्लम इसमें। मैम बट मेरा ना वो फोटो ही डिलीट हो गया है, मेरा पूरा फॉर्मेट हुआ है जो फोन भी ना, है, बट ये इस उन्होंने वजह से नहीं किया, कर सो पाई वी है। हैव टू हाँ, अप्रिशिएट नो दैट। शी डिजर्व, शी थैंक यू डिजर्व, मैम, नो थैंक यू सो प्रॉब्लम। मच मैम, थैंक यू मैम। या मैम मेरा मतलब बहुत अच्छा रूटीन चला, बट बच्चे आए हुए थे तो 2 दिन मेरा थोड़ा डिस्टर्ब रहा। मैं हाँ लेट लॉग इन कर पाई बिकॉज उनका फ्लाइट था तो निकल रहे थे। बट हाँ मैं आपको शेयर करना चाहूंगी मैम, मतलब मैंने जो भी करा तो बहुत रिलीजियसली करा, आपने जो बताया उस हिसाब से। और इन 11 दिनों में मैम मुझे रिजल्ट मिला। मेरा बड़ा बेटा का प्लेसमेंट हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में मैम। और क्योंकि वो हार्डवेयर साइड में है तो उसका ऑल्दो अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा है, बट हार्डवेयर का प्लेसमेंट बहुत मुश्किल है। और ये 11 डेज में ही मैम उसका प्लेसमेंट आया। और मतलब मेरा, आपने बोला था ना कि जिसके लिए चाहिए उसको खुद करना है। बट जी, एज अ मदर मैम, अगर कभी भी सोचते हैं ना, कुछ भी मांगते हैं, तो आपका मन जो है बच्चों की तरफ ही जाता है। आप राइट। अपने लिए कुछ मांग ही नहीं पाते। तो मैं एक्चुअली बताती हूँ कि मैं बस यही मांग रही थी कि उसके लिए जो अच्छा है उसको उसका फल उसकी मेहनत का मिले। एंड ये 11 डेज में मेरी पूजा का शायद 3rd या 4th डे ही हुआ था मैम, और उसका प्लेसमेंट हो गया। तो वेरी मैं नाइस। बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप एक ऐसे गाइड बन के आए हैं, मतलब आप गुरु हैं हमारे, जिन्होंने हमको एक्चुअली रास्ता दिखाया है कि हमें मतलब क्या क्या तरतीब होती है, किस तरीके से करना। साधना सब करते हैं, पर साधना को सही तरीके से सही मायने में समझ के करना, वो मैंने आपसे सीखा। और मैं आपकी बहुत ही मतलब ऋणी हूँ। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड भी छुट्टी पे आए हैं तो मुझे बोल रहे थे कि तुम आजकल साध्वी जैसे होती जा रही हो। तो बट मैम बहुत मतलब बहुत शांति हो गई है। कोई भी चीज ऐसे, जैसे पहले गुस्सा आ जाता था, हम्म अकेले रहते हैं तो बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, तो अभी वो अपने मन को संभालना आ गया है। मतलब हम्म वो ऐसे कोई भी चीज इतनी जल्दी आपको उत्तेजित नहीं करती। आप समझा लेते हो मन को, आप शांत हो जाते हो। सामने वाला अगर कुछ कर भी रहा है तो आप उसको मतलब इग्नोर कर सकते हो। वो हम्म एक पेशेंस आया मेरे अंदर, जो मैंने मतलब ये 11 दिनों में एहसास करा। एंड इनफैक्ट मैं आज भी उठी, कल भी उठी, मेरा बहुत मन कर रहा था कि तो कुछ भी नहीं, मैं जाके दिया लगा के बैठी बस मंदिर में। बट हम्म। करा नहीं। एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू कि मतलब और हम ऐसे वाली साधनाएं करें आपके साथ। हम जरूर करेंगे। पूर्णिमा है सैटरडे को, हम एक नई साधना शुरू करेंगे। हालांकि इस साल मैं सोच रही हूँ कि मैं डेली 5 AM रखूंगी। जिसको पॉसिबल है वो ज्वाइन करेगा, जिसको नहीं है नहीं।
आप वीक में 3 बार 4 बार जब जब आपको पॉसिबल है ज्वाइन कीजिए जो भी साधना। आई विल कीप डेली 5:30 to 6 वाला एक्टिव। बहुत बार ऐसे बिल्कुल। हो सकता है कि मैं भी नहीं, जैसे मैंने शुरू कर दी और सेकेंड डे मेरे पीरियड्स आ गए, आई कुडंट, बट आई चूज टू लॉग इन कि आप लोगों का रुकना नहीं चाहिए, तो उठ के मैंने लॉग इन करके छोड़ दिया। तो मैं भी कोशिश करूंगी कि मैं पूरी साधना 5 AM में पूरा कैमरा के साथ लॉग इन रहूंगी और सबके साथ रहूंगी। राखी जी, थैंक आपने यू लिस्ट भी बनाया था, आई रियली थैंक यू अगेन फॉर टू यू कि आपने एक सबके लिए ऑर्गेनाइज लिस्ट बनाया था, एक्सेल शीट बनाया मैम। था। जी। हाँ, तो वो भी एक इनिशिएटिव अच्छा था और आपने बैकग्राउंड भी अच्छे से, तो अगर किसी को भी प्रॉब्लम है ना, यू कैन जस्ट गाइड देम हाउ टू सेट इट, क्योंकि हमारे डेफिनेटली मैम। लिए मैंडेटरी होगा न्यू ईयर में कि अभी क्या होता है ना, कोई किचन में है, कोई किधर है, किसी के बैकग्राउंड में क्या है, एंड दैट ऑल्सो आई हैव नोटिस कि लोगों को लगता है कि नहीं मैं कहाँ हूँ ये नहीं बताना है। एक किसी को हाँ लगता है मैं क्या कर रही हूँ नहीं बताना है, सो एक बैकग्राउंड रहेगा, दिखेगा भी अच्छा स्क्रीन पे, और किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी कि मैं ऑफिस में हूँ, घर पे हूँ, कहाँ पे हूँ, आप कहीं पे भी रहेंगे, आपका बैकग्राउंड नीट एंड क्लीन रहेगा। जी मैम। या किसी का पर्सनल आई लाइफ, है। बहुत से लोगों को होता है कि अपना पर्सनल लाइफ बहुत, बीइंग अ फीमेल हमारा एक होता है कि सब बिखरा पड़ा है, नहीं दिखना चाहिए ये तो, इसलिए वो एक प्लेन बैकग्राउंड हमें हेल्प करेगा। सो एनीबॉडी हैज आई अ विल। प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट अप्रोच हर, शी विल हेल्प यू कि कैसे सेट आई करना विल। आई विल। है। ओके, थैंक यू। मोहन जी, किरण जी आप बोल रही थी ना, हाँ बोल। हाँ, मेरी थोड़ी सी बीच में तबीयत खराब हो गई थी, हम्म। पर मैंने एक दिन भी ड्रॉप नहीं किया। यानी वो एनर्जी बहुत अच्छी आती थी 5 बजे। ओके। यानी ऐसा महसूस हुआ पहले दिन से ही कि एकदम पॉजिटिव एनर्जी आ रही। एक तो आपको देख के भी आती थी, पता नहीं आपकी इतनी सारी साधना हमारे ऊपर थोड़ा उसका प्रभाव होते जा रहा है। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत, और अच्छे से समझाते, अच्छे से बोलते, प्यार से, तो ये अपने आप अटैचमेंट बढ़ जाती। और ये शायद अच्छे से मेरी मैं, दादी माँ की साधना है जो है, जिनका इन्फ्लुएंस मुझ पे है, मेरी तो नहीं, बहुत पर कोई छोटी इतना सी मन है। से करवाता, ये भी बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, आपने हम लोगों के लिए इतना मन से सब करवा लिया, अच्छे से समझा दिया, तो कहीं गलती नहीं हुई, एकदम बढ़िया। यानी 11 दिन कहाँ निकल गए पता भी नहीं चला। जी। हाँ, और अच्छे से अब जब बैठते थे साथ लिखने के लिए, तो अपने आप एनर्जी आ जाती थी, हम्म। एकदम पॉजिटिव फील होता था। बाद में रिजल्ट उनका जो भी हो, मैं भी वही सोच रही कि भगवान को जो देना है देगा, पर अपन ने एकदम मन से किया, एकदम उठ के नहा धो के एकदम अच्छे से। तो बीच में थोड़ा सा एक दिन बुखार आया था, तो नहीं नहाई मैं उस दिन, हम्म। हाथ पैर धो के बैठ गई, पर बहुत अगर अच्छा लगा। ऐसा कोई भी इमरजेंसी है ना कि आपकी तबीयत ठीक नहीं, कुछ नहीं, हाँ, उस दिन आप हाथ पैर धो के बैठ सकते हैं, और मान लीजिए हाँ, आपको ऐसे वैसा किया। पॉसिबल ही नहीं है, मुझे सुबह उठ के ना, हाँ, पॉसिबल ही नहीं है, बहुत से लोगों का है, हाँ, हाथ पैर धो के फ्रेश होके आप बैठ सकते हैं। हम्म, लेकिन जितना ज्यादा हमें रिजल्ट चाहिए ना, उतना ज्यादा परफेक्ट हम करेंगे तो वो रिजल्ट आ जाता है। हाँ, और पोते का जन्मदिन था, 2 दिन बहुत रात को लेट सोए, तो भी मैं बराबर 4:45 बजे उठ के अपनी हम्म। साधना की, उसमें बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब हुई। वेरी नाइस। हाँ, और हैट्स ऑफ बहुत टू यू, अच्छा। आपको भी मैंने देखा कि नहीं, बहुत आपको आपको बहुत बहुत थैंक यू। और आप सब लोग अपने ग्रुप को हैप्पी न्यू ईयर। अगला साल भी बहुत अच्छे से जाए आपके साथ हमारा। जरूर, अभी तो शुरू हुआ हाँ। है, उसकी तो बात करेंगे। वही तो, पूरा साल आपके आशीर्वाद से एकदम एंड भी अच्छा हुआ। जरूर। थैंक मोहन जी, यू वेरी आपका मच। कैसे रहा एक्सपीरियंस? थैंक यू। नमस्ते अम्मा, नमस्ते एवरीवन। मैडम, मैंने ऑल द 11 days आई हैव डन रेगुलरली विदाउट ब्रेक। ओके, वेरी आज नाइस। साधना नहीं था आपका तरफ से, लेकिन अपने आप में उठ गया। ओके। आई रोट माय ओन नाम जपा। हम्म। So I mean, a good practice, good habit I developed. There was a हम्म। break earlier. Now I started a regular practice, वेरी नाइस। आई and फील गुड कि पीपल आर वेकिंग अप बिकॉज ऑफ मी, सो yes, it's a good habit we have developed because of you. Thank you for that, and we would like to continue this morning 5 o'clock. definitely this is gonna continue and this will be in 2026 also. Whatever 5 AM sadhana will be free, क्योंकि मेरे लिए भी है कि लोगों की हर एक की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, लाइफस्टाइल होता है, किसी का नाइट शिफ्ट, उसमें अगर आप 5 बजे उठ रहे हो, इट इज काइंड ऑफ सपोर्ट फॉर मी ऑल्सो, दैट यू आर सपोर्टिंग मी टू गेट अप एंड टू टेक दैट साधना। Thank तो you. Great. सबका इक्वल पार्ट है इसमें, मेरा ऐसा कुछ नहीं, हम सबका इक्वल पार्ट है, सबने अपना समय अपनी चीजें साइड में रख के दिया।
So You really are the nodal, Amma. You are a nodal that you are holding us as a group. We are grateful yes, to you, and we are very glad and grateful to God and you that we are connected to you. Yes, thank you, yes. thank you so much. Amik ji, how was your experience? Good evening, ma'am. Good evening to all of you. Wish you a very happy New Year to all of you. Ma'am, Thank the you. experience was really nice, and I did not miss out on a single day, though I was coming at 2 o'clock in the night because there's Right. staff shortage and 25th Christmas and all. So I was continuing the shift, but I was reaching home 2 o'clock. So from 2 o'clock, I used to be awake Mhm. till I start the sadhana, and then I used to continue, and then I used to go to sleep. Okay. So the experience was really nice, and there was a lot of positivity, and it was kind of the blockages were getting removed and stuff was like that. So I Mhm. felt really nice about it. This is my first time, so maybe I would be able to explain much when things happen. So If that's what. the sadhana will continue in a different ways, हम अलग अलग मंत्र और अलग अलग तरीके लेंगे, जैसे हमने राइटिंग सीखा, Understood. चैंटिंग सीखा, तो जी जितने भी अलग अलग तरीके ना, आई विल ट्राई, मुझे भी आपकी तरफ से मोटिवेशन आता है कि अगर आप साथ दे रहे हो तो मैं आपको अलग अलग तरीके सिखाना चाहूंगी अगर आप देते हो तो. सो विल जी एवरी टाइम मेक सम डिफरेंस. सो अमित जी, प्लीज स्टे इन द ग्रुप एंड कंटिन्यू विद अस. certainly, ma'am. Certainly, I will continue. आपका And I टाइम had the शेड्यूल मैं habit of जानती हूँ ना, 4 नाइट o'clock. शिफ्ट, लेट नाइट्स. Ji, ma'am. And ma'am, I have the habit of 4:30, like starting Hanuman Chalisa and everything. So it was easy for me. But the only thing was that I was like bit conscious, like bit worried ki if I come 2 o'clock at night and if I go to sleep and I don't get up. So I never slept only from 2 o'clock till the sadhana gets over and writing राइट. part. And then I did not miss out anything like the what we you have stepwise given me. I did everything from bathing to cleaning and everything. So it was a really good experience, really nice. Thank you. Thank you. Nafisa ji, I'll give you 2 minutes because I want to share something about this mantra. You can speak. मैम मेरा सिर्फ ये पूछना था, हमने अभी बहुत सारे मंत्र किए, राइट? हाँ. लेकिन अभी ये वाला भी मंत्र किया सब, लेकिन वो जो ओम ह्रीम चामुंडा विच्छ स्वाहा, वो जो मंत्र था ना, वो कंटिन्यूस मेरे मन में चलता रहता है। और मैंने आज भी ऑफिस पे आके वही मंत्र एक नोटबुक बनाया और उसमें लिखना स्टार्ट किया। तो क्या ये मंत्र मैं रेगुलर कर सकती हूँ? कर सकते हैं, आप कर सकते हैं. जो भी साधना मैंने आपको अब तक 8 से 10 मंत्र सिखाए हैं, जिस हम्म। मंत्र से आपको अपनी कनेक्टिविटी फील होती है ना, उस मंत्र को लेके आप हाँ, अपनी साधना कंटिन्यू कर सकती हैं. ओके मैम। और ये एक और चीज मैं आपको बोलना भूल गई, जब मैं ये वाला जो मंत्र कर रही थी, वसुंधरा स्वाहा वाला, मैं तो उठती थी, साथ में हस्बैंड भी उठ जाते थे मेरे। ओके, भले वेरी वो तो नहीं लिखते थे, बट ही यूज्ड टू वेट विथ मी, एंड वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। थैंक यू। थैंक यू. अभी हम क्या करेंगे, पहले हम इस मंत्र की बात करते हैं. अभी जो हमने लिया था हम्म। वो ओम वसुधरे स्वाहा लिया था. इसके लिए तो ये जो मंत्र है ना, इट इज अ मास्टर मंत्र. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप रिजल्ट का वेट मत कीजिए. अगर आपको पॉसिबल है तो इसके आप राइटिंग कीजिए या चैंटिंग एक माला सही डेली कीजिए. बिकॉज एक मंत्र ऐसा है ना, इसे हम जैसे कि हम जो हमें जो भी मिलेगा वो भूमि को देने का कनेक्टिविटी रखते हैं, वचन लेते हैं. तो जब भी ये मंत्र आपके जीवन में एक्टिवेट होगा, ये आपको जितना मतलब आप रोक नहीं पाओगे उतना सक्सेस देगा. तो इसलिए आप चाहे एक माला करें, लेकिन इसको कंटिन्यूएशन में रखिए. चाहे 21 बार करें, 21 टाइम्स करने के लिए तो हमें 2 मिनट से ज्यादा समय भी नहीं लगेगा. उतना करने की कोशिश कीजिए. अब जैसे कि हमारे 11 दिन की साधना पूरी हो गई है, तो अभी आपको ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको 5 बजे उठना है. आपको 24 आवर्स में जो हमारे पूजा के मैंने आपको आवर्स गाइड किए हैं, ब्रह्म मुहूर्त से लेके सुबह 8 से पहले और शाम को 6 से 8 के बीच में, जब भी आपको समय मिले उस समय आप एक बार इसका चैंटिंग 108 बार या 21 बार जो भी पॉसिबल है वो कीजिए. मॉर्निंग अगर आप करते हैं बहुत अच्छी बात है. किसी दिन आप ट्रैवल कर रहे हैं, मॉर्निंग नहीं कर रहे, दिन में जब भी आपको 5 मिनट प्राइवेसी मिले, ट्राई टू डू इट. डेफिनेटली ये मंत्र आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा. एक और बात है, जब तक आप कोई भी मंत्र कर रहे हैं, चाहे वो ग्रुप के साथ हो या अपने पर्सनल लाइफ में किसी और गाइडेंस ने किसी और ने आपको दिया है, जब तक आप खुद उसकी साधना कर रहे हैं ना, तब तक आप वो मंत्र किसी और को नहीं देंगे. क्योंकि जैसे ही वो मंत्र, एक हमारी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि हमें कोई थोड़ा सा रिजल्ट दिखता है तो हमें फ्रेंड कोई प्रॉब्लम शेयर करिए, हम बोलेगा अरे ये तू करके देख, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा.
इसमें होता क्या है ना कि जो आपका एक्टिवेशन है, आपका आधा रिजल्ट उसको शेयर हो जाएगा। तो जैसे मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ कि फ्लाइट में बोला जाता है कि पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाइए, फिर बाजू वाले को हेल्प कीजिए, चाहे वो आपका फैमिली मेंबर ही क्यों नहीं, पहले अपने आप को बचाइए। तो कोई भी जो मंत्र आप कर रहे हो उसको किसी और को मत दीजिए। आप दूसरे 50 मंत्र जानते हैं, आपने अगर मेरा मंत्र का क्लास किया होगा उसमें हमने बहुत सारे मंत्र शेयर किए। आप कोई भी मंत्र किसी को दे सकते हैं, किसी का भी भला होना चाहिए, लेकिन जो हम स्वयं के लिए कर रहे हैं ना उसको मत शेयर कीजिए, जब तक आप कर रहे हैं तब तक उसको जितना हो सके सीक्रेट रखिए। जितनी भी चीजें हम बोलते हैं जितनी सीक्रेट रहती है उतनी ज्यादा जल्दी एक्टिव हो जाती है। इसलिए मैंने भी आपको मंत्र जो था वो लिख के दिया था, मैंने आपको ग्रुप में बोला नहीं था। तो जितना हम अपनी वाणी यानी वाचा शक्ति यूज करते हैं, उतना किसी चीज का जो है ना वो ह्रास हो जाता है, मतलब चीजें कम होती है। इसीलिए मौन व्रत का जो है वो महत्व अनन्य साधारण है कि जितना हम शांत रहते हैं ब्रेन डेवलप होता है, और जितने लोग ज्यादा बात करते हैं नॉलेज उतना कम होता है। ये तो आपने सुना ही होगा, जिनको कम नॉलेज है वही ज्यादा बात करते हैं, जिनको ज्यादा नॉलेज है वो कम बात। तो वो ज्यादा नॉलेज आता कहाँ से? शांति से ही आता है, क्योंकि हमारे सेंसेस डेवलप होते हैं, सबकॉन्शियस एक्टिव होता है। तो जितना हो सके अपनी साधना और अपना मंत्र इसको गुप्त रखिए। अपने फैमिली में लोगों को पता है ठीक है, लेकिन आउटस्पोक होके किसी के साथ एक्साइटमेंट में शेयर नहीं करना। इससे इसमें बुरा कुछ भी नहीं है। बुरा इतना ही है कि आपको 100 रुपए मिलने वाले थे, 50 ही मिलेंगे, 50 उसको मिलेंगे। अगर आपको वो चलता है तो आप कर दीजिए, इट इज लाइक दैट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपको बतानी थी। और दूसरी जो चीज है वो ये है कि इसके बाद भी हम अलग अलग साधनाएं लेंगे, बट अभी मैं इस बार जो साधनाएं लूंगी मैं आपको कल ही उसका डिटेल शेयर करूंगी। नाउ दीज आर 12 मंथ्स। तो 5 AM क्लब में मैं 12 महीने में सूर्य जिस जिस राशि में है उसका इन्फ्लुएंस सबके ऊपर रहता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी देखें ना, तो आपके कौन सी भी राशि हो, कौन सा भी नक्षत्र हो, सूर्य जिस राशि में है उसका प्रभाव उस मंथ के ऊपर ज्यादा होता है। तो उसको कंसिडर करते हुए 12 मंत्रस और उसकी साधना का मैं एक बुकलेट बनाऊंगी, और हम थ्रू आउट द ईयर 5 AM में उसको स्टार्ट करेंगे। बीच में जैसे अष्टमी साधना आती है या कोई स्पेशल ओकेजन, दैट वी विल डू इन द इवनिंग टाइम, वो हम अलग से करेंगे। लेकिन 5 AM के लिए, क्योंकि सबका फायदा होना चाहिए, तो सूर्य जिस राशि में है, सूर्य जो है एनर्जी का सोर्स है, जहां प्रकाश है वहां की सारी निगेटिविटी हट जाती है। इसलिए हम वैसे 12 मंत्र निकाल के पूर्णिमा से उसका जो है वो चैंटिंग अभी सूर्य जिस राशि में है, उससे शुरू करेंगे। फिर जब सूर्य अगले 15 दिनों में चेंज होगा तब हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये जो साधना हमारी होगी, इसकी शुरुआत हर मंथ के मिड मंथ में होगी, क्योंकि मिड मंथ में सूर्य अपनी राशि बदलता है 14 या 15 के आसपास। तो दिस इज द न्यू थिंग वी आर कमिंग अप। बट तब तक आप राखी जी से हेल्प लेके अपना बैकग्राउंड शेयर कीजिए। और एक चीज है कि मेडिटेशंस भी हम लेके आ रहे हैं, बट वो रिकॉर्डेड होंगे, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि अलग 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 हम क्लासेस ले। तो मेडिटेशन का मैं एक यूट्यूब चैनल बनाऊंगी जिसमें अपलोड करूंगी 30। आपको जब भी लगे यू कैन इन योर पर्सनल टाइम टेक एक्सपीरियंस ऑफ दैट एंड शेयर। और जो अष्टमी या पंचमी के मेडिटेशन है वो मैं रेगुलरली इवनिंग टाइम में ले लूंगी लाइव। तो अभी हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है, क्योंकि 8:30 को मेरा एक और क्लास है वास्तु का है। अगर आज का जो क्लास है वो फ्री है, आप उसमें चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। मंडे से वो पेड हो जाएगा, बट आज का उसका सेशन फ्री है। इफ यू वांट टू जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज वास्तु, यू कैन कंटिन्यू इन दैट क्लास, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। किसी को कुछ पूछना है? हाँ, मुझे पूछना है कि अगला हम लोग कब से स्टार्ट करेंगे? सैटरडे से? सैटरडे से, पूर्णिमा से। और तो आप फ्राइडे को आप मंत्र और ये बता देंगे, दे दूंगी। और बाकी तो सारा विधि तो सेम रहेगा कि नहाना है, लाल आसन पे बैठना है, जी सीधा हाँ, जी हाँ। प्रसाद चढ़ाना है? ओके। हाँ, आसन, आपके जाप की माला और नहाने के हाँ। जो रूल्स है, और एक मैंने रूटीन शेयर किया था अच्छा, वो। माला लिखना नहीं है इस बार? नहीं, कभी हम चैंट करते हैं, कभी जोर से चैंट करते हैं, कभी मन में, कभी लिखते हैं, हर बार हम अलग टेक्निक यूज करते हैं। ओके तो इस ओके। बार कौन सा करेंगे वो मैं आपको शेयर कर दूंगी। वो क्योंकि तो कैसा ग्रुप है पे ना कि इंफॉर्मेशन, आपको, हाँ वो। हाँ, हाँ। अलग अलग चीजें पता होनी चाहिए कि कौन सा, फिर जब आपको पर्सनली कोई प्रॉब्लम आए और मैं नहीं हूं या कोई नहीं है, तो आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि उस समय आपने कौन सा मंत्र कैसे करना है। ओके, तो ये ग्रुप पे लिख के आ जाएगा मैम ये सारा ग्रुप में, इंफॉर्मेशन? मिस्टिक माइंड ग्रुप में ये आ जाएगा। अभी आज के इस सेशन के बाद इस ग्रुप को मैं डिस्कस कर दूंगी, उसमें वो आ ओके। जाएगा। मैम जी आपका जी। जो क्लास है अभी वास्तु का, उसका लिंक कहाँ मैं मिलेगा? अभी लिंक आपकी, आप ही के मिस्टिक माइंड ग्रुप में डाल देती हूँ लिंक। इमीडिएटली यू ओके। कैन ज्वाइन इन 2 minutes।
I will ओके just मैम, share that link there. Okay. थैंक यू, अभी थैंक आपने हैंड रेज किया है, आपको बात करनी है। मैम, हम्म। जो मंत्र कंटिन्यू करना है उसका जो माला रहेगी, विच माला टू बी यूज्ड सेम माला, फॉर आपकी दिस माला कंटिन्यू? और बैठने का आसन सेम रखेगा, उसे मत बदलिए। अलग मंत्र की अलग नहीं नहीं, माला द होगी, वन, बट when we आई एम activate सॉरी, one mala only, it gives you lot of results. I understood, ma'am. For this particular, for that 11 days which we wrote, Hmm. for that mantra, which specific mala to be used? Because I'm not There using was any no mala, mala. basically. There was no mala. It was नहीं writing. नहीं, yes, yes, I understand. But now we have to chant it, na? So for chanting, which Yes. mala to be used? You can take any Rudraksha mala. You can take Kamal Gattha Okay. mala also. You can take or crystal mala also. There Spatik, is no. Spatik, Spatik mala Spatik would also. fine. Yes, that also will Okay, do. fine. That's fine. And ma'am, the book to be kept near the temple altar only, Yes. na? घर के You can उसमें ही keep in रखना your है. bookshelf also or near your Okay, bedside also. And whenever you get time, at least just change some pages, flip some pages because you have activated energy in that. So understood, sometimes just understood. read one page from that book. It is the same mantra, but you have activated in that book. So keep it for a Yes, ma'am. couple of months at least. Keep it with Understood, understood. Okay, ma'am. you. Okay. Okay. Thank you, ma'am. सो वी विल स्टॉप हियर। मिस्टिक माइंड में मैं लिंक भेज देती हूँ, जिनके भी पास समय है वो ज्वाइन कर सकते हैं, अगले 2 मिनट में वो शुरू हो जाएगा। Thank you, Rachel, very much, ma'am. थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू यू मैम। मैम। थैंक यू। शुभम भवतु। थैंक यू, शुभम। शुभम भव।